अक्टूबर क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्टूबर में बेलशेविकों ने विद्रोह की योजना तैयारी की। 25 अक्टूबर 1917 ईसा पूर्व में श्रमिकों तथा सैनिक के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। पेट्रोग्राड ने 25 अक्टूबर के सुबह विद्रोह आरंभ हुआ और कुछ ही घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बेल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिकों के अधीन हो गए। प्रातः 10 बजे रूस के नागरिक के नाम लेनिन का संदेश प्रसारण किया गया। उसमें कहा गया कि अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भूस्वामित्व की समाप्ति पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता की प्रतिस्थापना के जिस उद्देश्य से लोग ने संघर्ष किया वह उद्देश्य पूर्ण हुआ। रात के 10:40 पर श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक आरंभ हुई। लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय वीटर पैलेस पर आक्रमण हुआ। अगले दिन रात के 1:50 पर वीटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सरकार का मुखिया केरेंस्की बच निकला। रात के 9 बजे सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक आरंभ हुई। जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला काम था शांति की घोषणा और स्वीकृति देना। इस घोषणा ने निजी भू संपत्तियों को समाप्त कर दिया गया और कहा कि भूमि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति है। इसके शीघ्र बाद नई सरकार जारशाही द्वारा चीन, ईरान और अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एक तरफा त्याग कर दिया। सभी राष्ट्रों के समानता तथा आत्मनिर्भर के अधिकार की घोषणा की गई। फरवरी 1918 ईसा पूर्व में सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली, लेकिन इसके शीघ्र बाद रूस